नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज हम बात करेंगे आप टमाटर को किस तरह से घर पर बीज से उगा सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक ही स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपको कैसी मिट्टी रखनी है और कैसे आपको सीड लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने ये टमाटर के सीड्स हैं और ये देसी टमाटर है। ये कोई F1 हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। और आपको जो पसंद आया आप वैसी वैरायटी ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बट मैंने अब की बार ये देसी वैरायटी ग्रो करने की सोची है। तो आप ये बीज किसी भी सीड की शॉप से खरीद सकते हैं। बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, तो उसके अंदर हम लेंगे 80% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% लेंगे वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं या इसकी जगह गोबर की खाद ले सकते हैं। और ये एक आइडियल हमारे लिए सॉइल मिक्सचर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने हम पहले सीड्स को ग्रो करेंगे। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और ज़रूरी होता है। उसके लिए एक हम लेंगे छोटा पॉट, करीब करीब 6 से 7 इंच का। आप इसे चाहे तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ये पॉट आइडियल है। और उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स होने चाहिए ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इसके अंदर से। और सीडलिंग्स तैयार करने के लिए हम इस तरह का छोटा पॉट लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम रखेंगे पत्थर, ताकि पानी जो है हमारा एक्स्ट्रा निकल जाए और मिट्टी हमारी ना निकले। तो इस तरह से हम पॉट को ड्रेनेज के लिए किसी पत्थर से कवर कर देंगे इस तरह से। और अब जो हमने सॉइल मिक्स अपना रेडी किया था वो उसके अंदर हम फिल कर लेंगे अच्छे से। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई पत्थर ना हो। अब ये देखिए, ये है आपके सामने टमाटर के बीज। टमाटर के बीज बड़े छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। और इस तरह से अब हम ये टमाटर के बीज इसके अंदर एक एक करके, आप चाहे तो किसी चिमटी की मदद से ऐसे डाल सकते हैं। ये जो कागज़ है या फिर इसकी मदद से भी इसके अंदर इसको ऐसे डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसके अंदर सिंपली स्प्रिंकल कर सकते हैं सीड्स को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक जो हमारे बीज हैं वो चढ़े ना। ये देखिए, आप इस तरह से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक के ऊपर आपके बीज ना चढ़े। अगर वो चढ़ रहे हैं तो आप उसको सेपरेट कर दीजिए अपने हाथ से। तो देखिए, ये मैंने इसके अंदर बीज डाल लिए हैं। और अब बीज डालने के बाद जो सबसे मेन काम है वो है हमारा ये जो सॉइल है, हमारी पॉटिंग मिक्स। इसके ऊपर हम एक पतली सी लेयर लगाएंगे मिट्टी की, जो हमने मिट्टी पहले से बनाई है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम ये मिट्टी जो हमने बनाई थी इसके ऊपर हम ये धीरे धीरे डाल देंगे। आपको ये मिट्टी डालते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पत्थर ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आपको लेयर बनानी है थोड़ी पतली बनानी है। और इतनी पतली नहीं बनानी कि अगर आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो सारे के सारे बीज ऊपर नीचे हो जाएं या सारे बीज बाहर आ जाएं। कई बार कैसा होता है, अगर हमने मिट्टी की लेयर डाली है तो वो थोड़ी पतली हो गई है तो हम लोग पानी ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं किसी बोतल से। लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें किसी भी शावर की मदद से या स्प्रिंकल की मदद से इसके ऊपर ये पानी डालना है, ताकि जो हमारी मिट्टी की लेयर है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर से हटे ना। अगर वो हट जाएगी तो हमारे सीड्स खराब हो जाएंगे और फिर हमारे सीड्स को ग्रो करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसके ऊपर कोई भी पत्थर आएगा तो सीड्स जो होंगे वो आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। अगर वो नीचे जर्मिनेट होंगे भी तो वो टाइमली बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर ये मिट्टी ऐसे हाथ से रगड़ के डाल रहा हूँ, तो आपको ऐसे डालनी है। इससे आपको ये पता रहेगा कि मिट्टी के अंदर कोई छोटा सा पत्थर तो नहीं आया। अगर आया है तो वो आप उसको हटा दीजिए, जैसे कि मैंने बीच से हटाया। अब ये देखिए, मिट्टी डालने के बाद इसको हम अच्छे से बहुत हल्के से, हल्के हाथ से इसके ऊपर थोड़ा दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, जो हमारी मिट्टी होगी वो सेट हो जाएगी और हमारे सीड्स बाहर नहीं आएंगे। अब जैसे मैंने आपको बोलता कि आपको वाटरिंग करनी है बहुत हल्के हाथों से, जैसे मैं कर रहा हूँ, किसी भी शावर की मदद से या फिर स्प्रिंकल की मदद से, या किसी बोतल के अंदर आप छेद करके इसको बना सकते हैं स्प्रिंकल को, और उससे आप पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पानी डालना है और पानी आपको बहुत अच्छे से डालना है, ताकि जो आपका पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके। और 4 दिन के बाद ये देखिए रिजल्ट, जो टमाटर के बीज है हमारे वो करीब करीब सारे स्प्राउट हो चुके हैं, यानी कि ग्रो हो चुके हैं। और देखिए बड़े सुंदर होते हैं बीज टमाटर के। जब भी ये बाहर निकलते हैं तो एक एक पत्ती इसके अंदर निकलती है, यानी कि 2 पत्ती। और ये है हमारे 11 दिन के बाद का रिजल्ट। काफ़ी बड़े हो गए हैं हमारे पत्ते। और अभी भी ये पर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी नहीं है। आप ये देखिए, जो पहली पत्ती निकलती है उसके बाद जो उनकी दूसरी पत्ती निकलती है वो उसकी शेप थोड़ी अलग होती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये टमाटर का प्लांट है फिर किसी और चीज़ का प्लांट है। और साइज़ देखिए आप सीडलिंग्स का, करीब करीब ये 3 इंच की सीडलिंग हो गई है। आप चाहे तो इस टाइम भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट अभी हम रुकेंगे। और ये देखिए 18 दिन के बाद का रिजल्ट। पत्तियां जो है हमारी टमाटर की वो और बड़ी हो चुकी हैं और एक स्टेम पे 5 पत्तियां आ चुकी हैं। और साइज़ करीब करीब इसका 6 से 7 इंच का हो चुका है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है इनको
ट्रांसप्लांट करने की। अगर आप इसको अभी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो ये सीडलिंग्स धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जो रूट्स होंगी वो नीचे से बाउंड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसप्लांट करने के लिए एक बड़ा गमला लेंगे, गमला ले सकते हैं या फिर पॉली बैग। मैंने 15 बाय 15 का ग्रो बैग लिया है और इसके अंदर आपको छेद कर लेना है। ये देखिए कम से कम आपको इसमें 6 दूनी 12, आपको कम से कम 12 छेद कर लेने इस तरह से। और छेद करने के लिए आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो गर्म रॉड होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले हम पॉटिंग मिक्स देखेंगे। 50% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोपीट हम लोग थोड़ा इसलिए लगाते हैं किचन गार्डनिंग के अंदर, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल बना रहे और हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो कोकोपीट को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए हमने मिक्स करके इसको अच्छे से अपने पॉटिंग मिक्स को गमले के अंदर डाल लिया है या ग्रो बैग के अंदर डाल लिया है। उसको हम अच्छे से दबा देंगे सॉइल को। और अब बारी है हमारी जो सीडलिंग्स थी उसको ट्रांसप्लांट करने की। गमला आप देखिए कितना बड़ा है, इसके अंदर आप जितना बड़ा गमला लेंगे उतना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीडलिंग्स मरना शुरू हो जाएंगी, तो कुछ सीडलिंग जो है वो पीली पड़नी शुरू हो गई है, तो ये सही टाइम है इसको निकालने का। हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी सीडलिंग है उनको लेंगे और ये जो हमारा गमला है इसको हम अच्छे से दबा लेंगे। दबाकर क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी वो थोड़ा थोड़ा लूज़ होना शुरू हो जाएगी। इससे हमारी रूट्स टूटेंगी नहीं एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह से आप गमले को थोड़ा थोड़ा धीरे दबाकर यूज़ कर सकते हैं। और आपकी जो ये मिट्टी है ये पूरी निकल चुकी है, ये देखिए गमले में से। और ये देखिए रूट्स कितनी ज़्यादा इसकी बाहर आ गई। जो भी हमारे पत्थर थे जो हमने नीचे लगाए थे वो सब इसके अंदर छुप चुके हैं। तो यही सही टाइम था इसको निकालने का। और हम इसके अंदर से जो बड़ी बड़ी सीडलिंग्स है वो निकालेंगे किसी भी चाकू की हेल्प से, या जो टूल्स आते हैं गार्डनिंग के आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसकी रूट्स ना टूटें। रूट्स थोड़ी सी टूट सकते हैं बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए पहला जो पौधा है वो हमने निकाल लिया है इसके अंदर से। साइज़ देखिए पौधे का और रूट्स देखिए कितनी हेल्थी है। पौधा भी हमारा बहुत हेल्थी है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे अपने हाथ से इस तरह से। गड्ढा हमारा कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए, ताकि जो हमारी रूट्स है वो पूरी अंदर चली जाए। मैं आपको एक छोटी सी टिप बताना चाहता हूँ टमाटर के बारे में। टमाटर का जो पौधा जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो जितना आप उसको नीचे लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि पहले तो ये स्टेबिलिटी आपके प्लांट को प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये जो मैंने इसकी पत्ती निकाली है इसका निकालने का ये रीज़न है कि जो टमाटर का प्लांट होता है उसकी जो स्टैम्प होती है उसके ऊपर छोटे 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 आपने रेशे देखे होंगे। वो रेशे एक तरह से रूट से होती हैं। तो आप इसको जितना नीचे लगाएंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और जितनी ज़्यादा इसकी रूट्स निकलेंगी उतना प्लांट हमारा जल्दी ग्रो करेगा और उतना जल्दी ही इसके अंदर से हमें टमाटर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये देखिए कितना बड़ा प्लांट था, करीब 8 इंच का, और इसको मैंने आधे से भी ज़्यादा मिट्टी के अंदर लगा दिया है। तो जो नीचे की स्टैम्प है वो आप हमेशा निकाल दीजिए। सेम इस तरह से हम इसके अंदर भी करेंगे। एक एक गमले के अंदर 15 बाय 15 के अंदर हम इसके अंदर 4 पौधे लगा सकते हैं, बट मैं इसमें 3 ही लगाने वाला हूँ। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको मैंने आधा पौधा जो करीब करीब इसमें मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया, ताकि ये स्टेबल रहे और जो उसकी रूट्स हैं वो और ज़्यादा बाहर निकल सके। और फिर से ये जो नीचे की पत्तियाँ हम इसको निकाल देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन प्लांट हमारा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए प्लांट हमारे 3 लग चुके हैं। अब इसमें टाइम है वाटरिंग करने का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वाटरिंग हमेशा आपको फुल करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये काम आपको हमेशा शाम के टाइम करना है। जब भी शाम हो, दिन के टाइम आपको ये काम कभी भी नहीं करना। और इस तरह से हम इसको पानी अच्छे से दे देंगे। वे देखिए प्लांट ग्रो करने के बाद 28 दिन के बाद का रिजल्ट है जब हमने सीड लगाए थे। और ये देखिए कितना बड़ा हमारा प्लांट हो चुका है। इस पर फ्लावर भी आने शुरू हो चुके हैं। फ्लावर आने का मतलब है कि अब इसके ऊपर टमाटर भी बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप इसके ऊपर फ्लावर देखें अपने टमाटर के प्लांट के ऊपर, तो आपको एक काम करना है, इसको धीरे धीरे से छोटी छोटी गुदगुदी करनी है। इस तरह से हम इसको हिला लेंगे, या तो उंगली की हेल्प से, या फिर कोई भी आप ब्रश ले लीजिए जो पेंटिंग ब्रश होता है उसकी हेल्प से। इसमें क्या होगा, इससे एक तरह से हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा और हमारे टमाटर थोड़ा जल्दी बनने शुरू होंगे। जैसे मैंने आपको रेशे की बात की थी, ये देखिए आपको ये छोटे छोटे कांटे दिखाई दे रहे होंगे। यही वो रूट्स होते हैं मैं जिसकी बात कर रहा था, जो कि टमाटर के प्लांट के ऊपर आते हैं। अगर आप इसके ऊपर यहाँ भी मिट्टी को लगा के रोक देंगे तो यहाँ भी इसके अंदर से जो प्रॉपर रूट्स होते हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये देखिए जितने भी हमारे सकर्स हैं
टमाटर के प्लांट के ऊपर इसको हम निकाल देंगे, छोटे छोटे जो भी हमारे सकर्स आते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर की जो प्लांट की ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी, और जो भी ग्रोथ या न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एक ही जगह पर जाएगा सीधा फल बनने के लिए। तो इस तरह के आपको जो भी इसके अंदर दिखाई दें सकर्स, जो भी बेफालतू की ये पत्तियाँ निकलती हैं, इनको हमें निकाल देना है। इससे हमारा टमाटर का जो प्लांट है उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी और सीधा फल बनने में इसको लगेगी। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बात करें इसको रखने की, तो जो भी हमारा प्लांट है इसको हम फुल सनलाइट में रखेंगे ट्रांसप्लांट होने के बाद, और ट्रांसप्लांट होने के करीब 1 हफ्ते के बाद आप इसको रख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके एरिया पर। ये देखिए टमाटर के प्लांट हमारे कितने अच्छे ग्रो हो चुके हैं और इसके ऊपर फूल अच्छी तरह से लग रहे हैं। तो ये होता है टमाटर का फूल, आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है इसके अंदर खाद डालने की। जब भी आपके प्लांट पर फूल आ जाए, आपको 1 या 2 दिन के बाद में उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल देनी है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा प्लांट होगा उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और हमारे जो टमाटर होंगे वो जल्दी बनना शुरू होंगे, उनका साइज़ बड़ा होगा और वो पकेंगे सही टाइम से। तो हमें हल्की सी मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके और शाम के टाइम इस तरह से ये खाद डाल देनी है। देखिए खाद हमने डाल दी, और खाद डालने के बाद वही हमें प्रोसेस करना है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, और पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा ये फ्रूटिंग ग्रोथ देता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है आप ये मेरी दूसरी वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है वो कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसकी आगे की वीडियो हम आपको कंटिन्यू दिखाएंगे, और वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।